यहाँ आने का मकसद क्या है जानते हैं आप सारे? क्या मकसद है उर्स पर हाजिरी का? मकसद क्या है? हम इसलिए हाजिर हुए हैं कि अल्लाह के वली हैं ये, और जो वली के साथ लगता है, जुड़ता है या मोहब्बत करता है, कल क़यामत के दिन उसी के साथ हो। शाह जी ने मेरे कान में एक जुमला फरमाया। शाह जी इशफाक शाह साहब की नहीं करता, इशफाक शाह साहब की बातों, वो भी इशफाक शाह साहब हैं, ये भी इशफाक शाह साहब है। इशफाक शाह साहब ने मुझे कहा मार्फत की बातें कीजिएगा। शाह जी आपसे माजरत कर लूँगा, एक करूँगा, सारी नहीं करूँगा, चूँकि मजमा इस नोयत का नहीं है कि वो उस असरार की गुफ्तगू को समझ सके। आबाब ज़ी वकार जन्नती आप वैसे ही हैं। ये जो सिलसिला आलिया चिश्तिया है ना, ये महबूबान खुदा का सिलसिला है। नक्शबंदी हूँ या चिश्त सुरवर्दी हूँ या कादरी हूँ, सारे ही वली हैं, सारे ही महबूब हैं। लेकिन ये सिलसिला चिश्तिया, इसकी निस्बत इश्किया है। इनकी रग रग में इश्क दौड़ता है, मोहब्बत दौड़ती है, प्यार दौड़ता है। इनके पास बैठने वालों की अक्ल मर चुकी होती है, इश्क जुवानी पर होता है, जुलानी पर होता है, ताबनाकी पर होता है। और इस सिलसिले में शामिल होने वालों को क़यामत के दिन, बाकियों को तो दीदार क़यामत के दिन होगा ना, इस सिलसिले के मानने वालों को दीदार खुदा दुनिया में ही हो जाता है। अब ये ना पूछना किस सूरत में होता है, ये ना पूछना किस सूरत में होता है। अल्लाह पाक है ना, आपसे मैं पूछूं नजर आता है, आप कहोगे नहीं आता। लेकिन शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह ए ना लिखे है, उर्स भी हजरत है, तो तुम सारे चिश्ती बैठे हुए हो, यही गल है। शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह की तलीमात और है, वो ये नहीं है जो हम तकरीर कर रहे हैं। वो किसी और मिजाज पे बोलते हैं, किसी और तर्ज के बंदे हैं। ख्वाजा पीरे मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ताला ताजदारे गोलड़ा शरीफ फरमाते हैं, मैं हाजिर हुआ अपने मुर्शिद की बारगाह में। मुर्शिद हैं सियाल वाले। जब आकर मैंने कदम चूमे पीरे सियाल लजपाल के, मुझे फरमाने लगे, सैयदा तेनू नाल ना लै जावां अपने पीर दे दीदार वास्ते। मैं आखिया ठीक है लै चलो। मैंने नाल लिया। जदों हजूर दी बारगाह विच पहुंचे हैं ना, वेला सी असर दा। केड़ा वेला सी? असर दी नमाज दा वक्त करीब सी। उत्थे बैठे हुए सन एक मौलवी साहब। उतों पहुंच गए पीर सियाल लजपाल ते हजरत मेरे अली शाह। मौलवी साहब शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह ताला से कोई बात पूछ रहे थे। बात ये थी कि मौलवी साहब ने एक शेर पढ़ा फारसी में। शेर क्या था? शेर ये था कि चू मोरा मदद पीर गश्त यार, नै मोरा हाजते आमुर्जगार। जब तुझे, लुगवी माना तो मुझे है, इसका तर्जमा इस्तेलाई करने लगा हूं। जब तुझे पीरे कामिल मिल जाए, अब तुझे खुदा की हाजत नहीं। चुप ताई हो गई, गल बड़ी भारी है, सौखी तो नहीं ना। अग दे तवे ते चढ़ना सौखा है? चू मोरा मदद पीर गश्त यार, नै मोरा हाजते आमुर्जगार। अब मुझे खालिक की तलाश करने की जरूरत नहीं रही। मौलवी साहब शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह से करते थे झगड़ा। वो कहते थे, हजूर गरीब नवाज, ये शेर विच आमुर्जगार लफ्ज ठीक नहीं, लफ्ज होना चाहिए आमोजगार। तो जेड़े पढ़े लिखे संगी वो फारसी में आमोजगार आमोख्तन से है, इसमें फाइल का सीखा। आमोख्तन का मतलब है सीखना सिखाना। तो वो मौलवी साहब जोर देते थे इसमें लफ्ज आमुर्जगार नहीं है, आमोजगार है। तो माना ये बनेगा, जब तुझे पीरे कामिल मिल गया, अब तुझे सिखाने वाले की जरूरत ना रही। लेकिन ये जो आमुर्जगार पढ़ते हैं लोग, इसका माना ये बनता है जब तुझे पीर मिल गया तो तुझे अल्लाह की जरूरत ना रही, और ये तो शिरक है। पीरे मेरे अली शाह साहब फरमाते हैं कि मैं भी चुप करके बैठकर सुनने लगा, मेरे मुर्शिद भी, कि अब हजूर शाह सुलेमान जवाब क्या देते हैं।
शाह सुलेमान तोसवी चुप हो गए, हैं चुप कर रहे। फिर फरमान लगे मौली साहब असर की नमाज का वक्त हो गया, नमाज ना पढ़ लवी। मौली साहब ने कहा जरूर पढ़ लें। कहा उठे और नमाज खुद पढ़ाई, सलाम फेरा और फिर इधर उधर की बातें शुरू की। पर मौली साहब ने बात छोड़ी नहीं। उन्हें कहा हजूर बाकी गल्लां छड्डो, जेड़ी नमाज तो पहले गल सी ओदा जवाब दो। आपने फरमाया मौली साहब छोड़ो कोई और बात करते हैं। उसने कहा नहीं हजूर ये बात बताएं कि कातिब की गलती है कि नहीं। आमोजगार को अमुर्जगार बनाया गया है। पीर मेर अली शाह साहब फरमाते हैं जब मौलवी साहब ने जिद की ना तो शाह सुलेमान तोसवी उठे और उठकर जलाल में कहने लगे ओ मुल्ला जब पीर अक्से जमाले खुदा है तो फिर तेरा कौन सा खुदा है जो बाकी बच गया है। फरमाया हमने तो सूरते यार में सूरते खुदा को देखा है। ये निस्बत इश्किया है और ये अल्लाह पाक को देखते हैं अपने मुर्शिद में। अल्लाह पाक को देखते हैं, उसकी तजल्लियों को देखते हैं, उसके अनवार को देखते हैं जाते शेख में। चूंकि मैंने बहुत भारी मौजू शुरू कर दिया है इसलिए जरूरी है कि हदीस शरीफ साथ बयान करूं, वगरना आपके जहन में शक ना आ जाए कोई। आबाब ज़ीवकार इसका माना यह है कि हजूर फरमाते हैं मेरे रब ने फरमाया मैं आसमानों में नहीं समा सकता। हजूर फरमाते हैं मेरे रब ने फरमाया मैं जमीन में नहीं समा सकता, मैं मशरिक और मगरब में नहीं समा सकता। ऐ मेरे हबीब ऐलान कर दे अपने गुलामों में, अपने मानने वालों में कि मेरा रब कहता है मैं जमीनों आसमान में नहीं समा सकता, न समाता हूं। फरमाया मगर मैं ऐ हबीब तेरे गुलाम के दिल में समा जाता हूं। ये नहीं फरमाया मेरा वस्फ समाता है, फरमाया मेरी जात समा जाती है, जात। और अगर मजीद शक को मैं दूर करने के लिए फतावा रिजविया की एक रवायत पेश कर दूं तो मेरा ख्याल है वो मुनासिब हाल होगी और आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा। आला हजरत बरेलवी ने फतावा रिजविया में लिखा किसी सब शख्स ने मेरे पाँव को तकलीफ है मैं उठ नहीं सकूंगा यहाँ से, लेकिन मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। टेबल चुक दियो तो मैं ये बात करके बतलाऊं। गुलाम रसूल चुक टेबल इस तरफ देखिए, मुझे देखिए आप। आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं कि हजरत सुल्तानुल आरफीन बायजीद बुस्तामी फतावा रिजविया का हवाला है। बायजीद बुस्तामी इधर मुझे देखें आप सारे माशाअल्लाह। बायजीद बुस्तामी यूं करके यूं थे। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ताला यूं अपने हाथ रखकर यूं घुटने रखकर यूं देख रहे थे और आंखों से खून बह रहा था। आंखों से क्या बह रहा था? खून बह रहा था, खून। किसी साहब ने देखा और देखकर सवाल किया आंखों से खून निकलता हुआ आप रो क्यों रहे हैं? ले मतलब किया शेख, रो क्यों रहे हो? आपने फरमाया अर्शे आजम से होकर आया हूं, अभी अर्शे आजम से। तो बंदे ने पूछा हजूर फिर रोने की केड़ी जरूरत है, ये तो खुशी का मकाम है। फरमाया यही तो रोना है। उन्हें क्या बंदा नवाज मकाम खुशी का है, आप क्यों रोते हैं? आपने फरमाया यही तो खुशी का, यही तो रोने का मकाम है। उसने कहा केड़ी गल है रोने दी? आपने फरमाया मैं अर्शे आजम पर हाजिर हुआ, मैंने अर्श को खाली देखा, अल्लाह कोई नहीं सी अर्श थे। मैं अर्श को पूछा रब ताला कहां है? सुन रहे हैं आपके नहीं? मैंने अर्श से पूछा रब कहां है? अर्श रोना शुरू हो गया। अर्श ने भूखे बेड़िए की तरह मुंह खोला हुआ था, जैसे बेड़िया शिकार के लिए मुंह खोलता है। मैंने कहा रब कहां है? अर्श ने कहा बा यजीद तू मेरे को क्यों पूछना है? मैंने कहा हमें खबर यही है कि अर्श पर है रब। उसने कहा बा यजीद तुम्हें यह खबर दे रखी है कि मैं अर्श पर रहता हूं और हमें यह खबर दे रखी है कि बा यजीद के दिल में रहता हूं। ये औलिया इनके वजूदात ये अल्लाह के नूर का महल है। इनके सीने में नूरे खुदा जलवागर है और इनकी रोयत कसम परवरदिगारे आलम की
जो इनको देख ले उसने खुदा को देख लिया, मुस्तफा को देख लिया। हजूर ने ऐलान फरमाया, मन रानी फकद राल हक। महराज की रात को जब लौटे रसूल पाक, महराज की रात को लौटे जब, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू बकर ने पूछा, या रसूल अल्लाह मेरा रब कैसा है, ये बता दें, आपका और हमारा रब कैसा है। रसूल पाक ने फरमाया, सुनो अबू बकर, मैं तुम्हें किस चीज से उसकी मिसाल दूं, वो तो बेमिसल है। कहा, या रसूलल्लाह बस बतला दें उसका हुस्न कैसा है। फरमाया, उन्जुर इलैया, मेरे चेहरे को देख, मन रानी फकद राल हक। जिसने मोहम्मद को देख लिया उसने खुदा को देख लिया। और ये औलिया जो है, ये मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं, बंदा नवाज पीर से ओजड़ी ख्वाजा महबूबे इलाह रज़ी अल्लाह तआला कोल पेश करने लगा, और बड़े खुले दिल ना, चूंकि तुम चिश्ती हो, और चिश्ती अगर महबूबे इलाह से फिरे चिश्ती नहीं रहता। आपके पास एक शख्स आया, उसने अर्ज की, हजूर मैं हज करने जा रहा हूं, तो जो कुछ महबूबे इलाह ने फरमाया ना वो सुने, और अगर ये हम इस स्टेज पर बयान ना करें तो कहां बयान करें। अगर हम चिश्तियों के पास चिश्तियों के पीर की बात ना करें तो कहां करें। जवाब दे मुझे। हजरत महबूब इलाह के सामने उस बंदे ने कहा, मैं हज पे जा रहा हूं। आपने फरमाया, ताज्जुब है मुझे उस शख्स पर जिसका पीर कामिल हो और वो हज करने चला जाए। ये किताब का नाम है फवाइदुल फवाद शरीफ। आपने फरमाया, ताज्जुब है, अगर तमन्ना लेकर पीर की बारगाह में जाओ तुम्हें नूरे मुस्तफा भी वहीं मिलेगा, नूरे खुदा भी वहीं मिलेगा। किताब फवाइदुल फवाद है, मजलिस दोम है, मजलिस लगी हुई है। अला हसन संजरी कहते हैं कि लोग बैठे हुए हैं, 500 से ज्यादा लोग, मेरे महबूब इलाह गुफ्तगू फरमा रहे हैं। आपने फरमाया, हजरत ख्वाजा बाज हजरत जुनैद बगदादी आप तशरीफ फरमा थे। 4 रिजाले गैब में से 4 अफराद आपके पास बैठे थे, मुरीद थे आपके मुतकिद जुनैद बगदादी की बारगाह में। सुबह बकरा ईद थी, जिसको ईद उल अजहा कहते हैं। सवेरे हजरत जुनैद बगदादी ने एक से पूछा, फजर की नमाज कहाँ पढ़ोगे। एक ने कहा मक्के शरीफ, दूसरे वो उड़ सकते थे हवा में, वो चारों उड़ सकते थे, उन्हें कुव्वत परवाज हासिल थी, जहां चाहे चले गए। एक से पूछा तुम कहाँ नमाज पढ़ोगे, उन्होंने कहा मक्के में। दूसरे से पूछा तू किथे पढ़ से, उस आ गया मदीने में। तीसरे से पूछा तुम कहां पढ़ोगे, उसने कहा बैतुल मुकद्दस में। चौथे से पूछा तू नमाज कहां पढ़ेगा, उसने कहा हजूर के पास। जुनैद बगदादी की आंखों से आंसू जारी हुए। महबूब इलाह फरमाते हैं, रोकर कहने लगे उस चौथे को, तूने राज को पा लिया है, तूने राज को पा लिया है। दर हकीकत ये जुदा जुदा जा रहे हैं समझकर, और तू मिला हुआ समझ के आ रहा है। जब तू मेरे पास आएगा तो तुझे सुबह खुदा का दीदार भी हो जाएगा, मुस्तफा का दीदार भी हो जाएगा। ये सिलसिला आलिया चिश्तिया, ये अजीम सिलसिला है। इनके पास आने से दीदारे मुस्तफा हो जाता है। लेकिन कोई बंदा अकीदे वाला हो, इनके हाथों में खुदा की ताकत है, इनकी आंखों में खुदा की ताकत है, इनके कदमैन में। शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात सुना देता हूँ, फिर इजाजत चाहूंगा। कसम रब की, अल्लाह फरमाता है जब मेरा कोई महबूब बनता है ना, उसकी आंखों और उसके हाथों और उसके पैरों की कुव्वत में बन जाता हूँ। शाह सुलेमान तौसीफी आपके सरे अक़दस पे थोड़े से दाने हो गए किसी वजह से, कोई गर्मी दाने जिसे कहते हैं। आपका एक नाई था पुराना जो आपके बाल मुबारक बनाता था, आपने उसे कहा यार उस्तरा लगा दे। उसने उस्तरा पकड़ा, सर साफ करना शुरू किया। नाई की आदत होती है ये सारा सर गड्ढा साफ नहीं करता, इधर से पहले साफ करना फिर इधर से। उसने आधा सर जब साफ किया ना, तो शाह साहब को ऐसे मालूम हुआ जैसे कोई गरम गरम चीज सर पर गिरी है। यूं करके देखा, नाई रो रहा था, बुढ़ा नाई रो। आपने फरमाया क्यों रोए हो, उसने कहा हुजूर छोड़ें। फरमाया या तो रोना नहीं था, अब हम छोड़ेंगे नहीं, कोई वजह तो है। उसने कहा हुजूर पता तो आपको है। फरमाया चल मुझे पता ही सही, मगर मुंह से बोल तो सही।
उसने अर्ज की हजरत 25 साल हो गए हैं मेरा बेटा गुम है और मैं 25 साल से आपको कहता हूं आप दुआ करें, जब भी कहता हूं आप फरमाते हैं अल्लाह सही खैर कर से, खैर हुई कोई नहीं। आज रो रहा हूं, शर्म आती है बार बार आपसे अर्ज करते, या तो ये फरमा दें वो मर गया है तो मैं बुढ़ी बीवी को जाकर तसल्ली दे दूं, तो मर गया खप गया। आप फरमाते हैं अल्लाह खैर कर सी, ये भी नहीं बतलाते कि मरा हुआ है या जिंदा है, तो मैं खुद तो सब्र कर लूं, बीवी का क्या करूं। हजरत शाह सुलेमान तौसवी ने फरमाया छोड़ दे सिर गया सामने, उसने सर अकदस को वहीं छोड़ दिया, आधा मुंडा हुआ सर, आधे पे बाल, नाई सामने आ गया। आपने फरमाया जा घर से होके आज हमने दुआ नहीं करनी, आज हमने दुआ करूं। चक्कर मार के घर पहुंचा, दरवाजा खोल के जो अंदर दाखिल हुआ, सैन में माई के साथ यानी उसकी बीवी के साथ एक नौजवान लिपटा हुआ है, रो रहा है। उस पूछा कौन है, तो बीवी ने कहा पिछाणिया नहीं जे 25 साल का गुमिया पुत्र है। फाइजा बब्तु फकुन्तु सम्माउल्लज़ी यस्माउ बिही व बसरुल्लज़ी युबसिरु बिही। बाप ने पूछा बेटा 25 साल में हमारी याद नहीं आई। उस आगे अब्बा ये लम्मी दास्तान है ते 1 मिनट विच ना दस सकता। आखे अला ये 10 मिनट आया किंजे। उस आगे अब्बा ये 1 मिनट की गल है हुणी सुन ले। गंगा किनारे पर मैं आज टहल रहा था, एक बाबा आया, उसने मुझे कहा पुत्र माँ प्यो याद नहीं आते। मैं आख्या याद तो आते लेकिन मैंने पता ही कोई नहीं मर गए ने या जींदे ने। आखिर सानू पता है जिंदा ने। फिर उन्हें कहा पुत्र मिलना नहीं हो। मैं आख्या जी मिलना तो चाहता वहां पर मैंने तो नहीं पता रहंदे कितने। आखिर मैनू पता है कितने रहंदे। फिर फरमाने लगे बच्चा जाना नहीं। मैंने अर्ज किया हुजूर मेरे पास तो तेला पैसा ही नहीं है और जहाँ का आप बतलाते हैं वो तो कहाँ जगह है और मेरे पास कोई पैसा ही नहीं। आखिर मेरे वो कहने लगे बच्चा अखा बंद कर तो मेरे पैरों ते पैर रख, साड़ियाँ गड्डियाँ बगैर पैसियां तो चलदियां ले जानी। मैं आगे हुआ, आगे होकर मैंने पैरों पे पैर रखे, हाथ पकड़ लिया। बाबी जी ने कहा आंखें बंद कर। मैंने आंखें बंद की। फिर फरमाया खोल दे। मैंने आंखें खोली। आंखें खोली तो मैं घर में था। नाई ने पूछा बाबे ने, वो पुत्र उस बाबे का ना ही पूछ लेना सी। उस आगे अब्बा जी एडा तो टाइम है ही को नहीं सी कि मैं ना पूछा तुसी कौन हो। अगे कोई याद है उस बाबे की अलामत? उसके अब्बा जी अलामत ऐसी है कि मैं क़यामत तक नहीं भूल सकता। अके वो क्या? अके बाबा जी आधा सिर मुंडा हुआ था तो आधे पर बाल थे। ये वो अफराद है आबाबे जी वकार। ये अल्लाह सुब्हानहू तो नूर है इन्होंने हाथों में और खुदा की जात जलवागर है इनके सीनों में। वल्लाहिल अज़ीम। और ये सिलसिला आलिया चिश्तिया अहले बेहिश्त का सिलसिला है। वल्लाहिल अज़ीम। इनकी गली में आने वाला महरूम हो तो मकबूल हो जाता है, मरदूद हो तो अल्लाह का महबूब बन जाता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें क़यामत तक इस सिलसिले के खोशाचीनों में शामिल फरमाए और हमारी गलतियां और हमारे गुनाह और हमारे कसूरों को माफ फरमाए। अगर मेरी सेहत सही ज़्यादा होती तो मैं आपसे मज़ीद कलाम करता। मैं अभी भी शाह जी ने मुझे मुकस्सर शाह साहब ने दवाई दी थी तो वो दवाई में खाकर आपकी खिदमत में आया हूँ और मैंने चंद कलिमात आपको पेश किए हैं। अगर सेहत मेरी इजाज़त देती ज़्यादा और बार बार सांस में दुश्वारी है मेरी, मैं ज़्यादा कलिमात अदा करता। अगर आज यहाँ हज़रत साहब क़िबला की बरगाह में हाज़िर ना होना होता या सुबह कलश शरीफ में तो शायद मैं तकरीर के लिए कहीं और प्रोग्राम होता तो हाज़िरी मेरी मुश्किल थी। लेकिन यहाँ चूँकि ये औलियाए कामिलीन के अबवाब हैं और इन पर हाज़िरी दुनिया और आखिरत की खैर बरकत का मूजिब है। मैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत
सूफी बासफ़ा सैयदुस्सादात फ़ख्रुस्सादात गुले गुलशन मुस्तफ़ा और बहार चमनस्तान मुर्तज़ा फिर सैयद इशफाक अहमद शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया शाह साहब और दीगर जितने सादात हैं उन तमाम का शुक्रगुजार होता हूँ। मेरे बरदर, मेरे मेहरबान, मेरे मुशफ़िक, मेरे साथी सैयद इशफाक शाह साहब कल्लर कार शरीफ से आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। यहाँ जो मलकवाल से और दीगर मकामात से उलमा तशरीफ़ लाए हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक इस आस्थाने की बरकतों को सलामत रखे, इस आस्थाने को दिन दुगुनी रात चुगुनी तरक्कियाँ अता फरमाए। इधर जितने भी अतराफ़ के अंदर हज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं उन सब को इस आस्थाने की खैर बरकत अता फरमाए और इस आस्थाने से वबस्तगान को तासुबे क़यामत सिलसिला आलिया चिश्तिया के फयूज़ बरक़ात से माला माल फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे आँखों सलाम जो सुहानी घड़ी चमका वो तैबा का चाँद जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़ सात पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे जिसने हक करबला में अदा कर दिया, जिसने घर का गए सपुर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने पे लाखों सलाम शमाए बज़ में अस्सलाम मीम है और मीम दाल, अस्सलाम बा जमालो बा कमाल, अस्सलाम गुलशने वहदत के फूल, ये सलाम आज जाना हो कबूल। आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही अजमईन। हज़रात, मैं थोड़ा सारा दा तह दिल दे नाल शुक्रिया अदा करदा। हमेशा तो बढ़ के तुसी मुहब्बत और ज़ौक़ लेके आए हो, और बिलखुसूस हज़रत किबला मुफ्ती जमालुद्दीन बगदादी साहब दामत बरकातुहुल आलिया तकलीफ दे बावजूद तशरीफ ले आए ने। मैं उन्हां दा तह दिल दे नाल अपनी तरफों, अपने खानदान सादात की तरफों
और अपने मुरीदीन दी तरफों अपनी इंतजामिया और मस्जिद दे नमाजियां दी तरफों शुक्रिया अदा करदा। अल्लाह ताला ऐसे लोगों का साया ता देर कैमो दैम रखे जिन्होंने देखना भी इबादत है, जिन्होंने को बहना भी इबादत है, जिन्होंने के चेहरे के उत्ते रसूलुल्लाह दा नूर नजर आता है। ऐसे लोगों की सोबत अल्लाह ताला सानू नसीब फरमाए। या अल्लाह जिहड़ी कलाम पाक मैं पढ़ी है, जिहड़ी मेरे मिलक हुई है, इस कलाम पाक दा सवाब, इस महफल पाक दा सवाब। मोहम्मद रमज़ान नूरी साहब ने सूरह यासीन, एक साढ़े मुरीद ने जिन्होंने कुरान पाक दे ख़त्म पढ़ के मेरे मिलक कीते ने, ये नजराना अकीदत या अल्लाह अपनी मुक़द्दस बारगाह विच मंजूर व कबूल फरमा के नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हदियतन तोहफतन असी पेश कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके या अल्लाह कमली वाले दी उम्मत दे तमाम औलियाए किराम दी अरवाह नू असी साल सवाब कर दें। बिलखसूस खाजगान चिश्त अहले बहिश्त जितने भी बुजुर्गान दीन ने उन्हां दियां रूहां नू असी तोहफा पेश कर दें। हज़रत मुनाज़िर इस्लाम पीर सैयद मुरातिब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह दी रूह पाक नू ये नजराना पेश कर दें। या अल्लाह इस महफल नू अपनी बारगाह दे अंदर मंजूर व कबूल फरमा। या अल्लाह अद्धी रात दा वक्त है, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगण वालियां ताईं खुला है दरवाज़ा। या अल्लाह अपने वड्डे और खुले होए दरवाजे दा वास्ते ही या अल्लाह असी सारे तेरे कोलों गुनाहां दी माफ़ी मंगण वास्ते खड़े हाँ। या अल्लाह साडे गुनाह माफ़ फरमा। जेड़े लोग घरों में हस्पतालों में बीमार ने उन्होंने शिफाए कामला अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान नू अमन अता फरमा। इस्लाम दा बोल बाला फरमा। दुश्मना ने इस्लाम दा मुंह काला फरमा। या रब्बे कायनात दूर दराज तो चल के जिस इलाके तो लोग आए ने या अल्लाह सारा दी हाज़री नू कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह रहमत वाली बारिश अता फरमा। व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। नुफ़व्विदु उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ऐ खुदा बंदा तू ज़ाते किब्रिया के वास्ते रहम कर हम पर मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते। रहम कर हम पर मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते। हम हुए हैं सख्त ज़ार इस बंदो मेहनत में असीर। खोल दे मुश्किल अलीउल मुर्तदा के वास्ते। वसल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।